अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जनाब हम बड़े असूल वाले हैं, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर जो है किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली सियासत नहीं करेंगे। कल देखा आपने किस तरह से एक ही बारगाह में सब जाकर झुक गए। बनीगाला भी जाके कोयटा में उसी जगह पे जाकर झुक गया और बिलावल हाउस वाले भी उसी जगह कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए। कल सेनेट में तमाशा लगाया गया। बनीगाला और बिलावल हाउस वाले एक ही जगह सजदा रेज हो गए। ये झूठे, मुनाफिक और चाबी वाले खिलौने हैं। तुम जीत कर भी हार गए, हम हार कर भी जीत गए। नवाज शरीफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शिकस्त पर फट पड़े। कहा 2018 का इलेक्शन रेफरेंडम होगा। हमें बेचैन करने वालों, तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, झुकूंगा नहीं। मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन झुक नहीं रहे। हम झुकते सिर्फ अल्लाह ताला के सामने। वोट को वोट को वोट को। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वी लव यू। नवाज शरीफ, वी लव यू। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। इशारा, तेरा एक इशारा। मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज, मेरी आवाज। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद वजीर आजम नवाज शरीफ के नारों से गूंज उठा। वोट को इज्जत दो, हमारा मंशूर होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा मुल्क की खिदमत करना जुर्म है तो ये जुर्म करता रहूंगा। जो मिशन चुना है उसे पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटूंगा। इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मंजूर। इलेक्शन से पहले तरक्याती फंड्स की बंदर बांट। किस कानून के तहत MPAs और MNAs को फंड्स दिए जा रहे हैं? चीफ जस्टिस के सरकारी इश्तिहारात केस में रिमार्क्स। किसी भी सरकारी इश्तिहार में वजीर आला की तस्वीर न छापने का हुक्म। KP और पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 माह के सरकारी इश्तिहारात की तफसील अदालत में पेश कर दी। मियां साहिब नारे लगाते थे, रोक सको तो रोक लो। हमने उन्हें रोक लिया। नवाज शरीफ साहिब जो बोया वही काट रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर-ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी बोले, कल के फैसले से जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहा। मियां साहिब पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों मारा। मौला बख्श चांडियों ने कहा, मियां साहिब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपने जेल भी जाना है। मुझ समेत कोई रुकन नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो दिन जरूर आएगा जब नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला होगा। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को कायदे आज़म का सियासी वारिस करार दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून मुंतखब होने के बाद पहले खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ तब्दीली के नाम पर फ्रॉड हुआ है। जरदारी और नियाजी हम पर भारी नहीं। नौजवान इमरान खान नियाजी के बारे में ये शेर पढ़ने पर मजबूर है। रुखे रोशन का रोशन एक पहलू भी नहीं निकला। जिसे हम चांद समझे थे वो जुगनू भी नहीं निकला। कायदे आजम के दुश्मन भी कहते थे कि वो सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ का कायदे आजम से मवाजना करने पर शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए। नून लीग ने मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान का गुजरात में कारकुनान से खिताब। कहा मेट्रो बनाने और पुल बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। हुक्मरान डाकू हो तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2018 के इलेक्शन के बाद नया पाकिस्तान बनेगा।
मुल्क में जूताबारी की लहर चल पड़ी। गुजरात में इमरान खान के खिताब के दौरान जूता उछाल दिया गया। जूता अलीम खान को जा लगा। पीटीआई की मेंबर साजी मुहिम के दौरान बदनज़मी, कारकुनों में लाठियां और डंडे चल गए। पीटीआई की मकामी क़यादत भी तकसीम नजर आई। मकामी रहनुमाओं ने इमरान खान के खिताब के लिए 2 स्टेज तैयार कर डाले। इमरान खान को मजबूरन गाड़ी पर खड़े होकर खिताब करना पड़ा। अठारहवीं तरमीम की किस्मत के हवाले से बहुत साजिशी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश, कहा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाज़ेह है, चाहे कुछ भी हो जाए आइन की सालमियत पर समझौता हरगिज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफीक, एहसन इकबाल और अमीर मकाम के खिलाफ तौहीन अदालत मुकदमात निपटा दिए। दीगर दरखास्तों पर साबिक़ वज़ीर आज़म समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। निहाल हाशमी के बाद दानियाल अजीज को भी अदलिया पर तनकीद महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर निजकारी दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दानियाल अजीज के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने 1 अखबार और 2 टीवी क्लिप्स दानियाल अजीज को फरहम कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दानियाल अजीज ने अदालती मामलात में मुदाखलत की। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर कल फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज तक किसी न किसी के कहने पर चलती रही है। अदालत उज़्मा ने आइन की बेहुरमती की। जावेद हाशमी का बड़ा इल्जाम, कहा साकिब निसार साहब आप हाकिम नहीं मुंसिफ हैं। जजों के नाम पैनामा में है मगर कोई नहीं पूछता। मुझे तौहीन अदालत पर बुलाया गया तो आपके लिए फूलों का हार लेकर आऊंगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नया नहीं। कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस, नून लीगी और इत्तेहादी अरकान असम्बली की घनगरज। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं हम हारने वाले नहीं। नवाज शरीफ एक नजरिया है जिसको अदालतों और सजाओं से नहीं रोका जा सकता। महमूद खान अचकजई ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को तारीख पर धब्बा करार दे दिया। बोले बलूचिस्तान हुकूमत खत्म करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी सेनेट में अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने के लिए सरगर्म। पीपी रहनुमा क़य्यूम सुमरो की परवेज़ इलाही से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर आज़म स्वाति को अपोजिशन जमातों से बातचीत का टास्क दे दिया। पीटीआई भी सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट और फौज के खिलाफ बातें करने वालों की जुबानें बंद करना मुश्किल नहीं। जो एक बार बिगड़ गया फिर नहीं सुधरता। चौधरी शुजात ने नून लीग को कलदम जमात करार दे दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी बोले सेनेट इलेक्शन में शिकस्त पर नवाज शरीफ के दिल और दिमाग को गहरे जख्म आए। इलेक्शन कमीशन का एमक्यूएम कन्वीनरशिप केस में अपने दायरे इख्तियार से मुताल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज 26 मार्च को सुनाया जाएगा। फारूक अख्तर ने अपनी मर्जी से पार्टी आइन में तरमीम की। गैर कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। मुत्तहिदा बहादुराबाद के रहनुमा फरोग नसीम के दलाइल, कहा राब्ता कमेटी और जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने का इख्तियार राब्ता कमेटी के पास है। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम स्कैंडल। नैब लाहौर ने गिरफ्तार 4 मुल्जिमान की तस्वीर जारी कर दी। आहचीमा और पैरागॉन डेवलपर्स के दरमियान रवाबित की कलई खुल गई। मोहम्मद अकबर का मौजू 13 में 32 कनाल अराजी आहचीमा और उसके करीबी रिश्तेदारों को पैरागॉन डेवलपर्स की जानिब देने का एतराफ। नैब लाहौर ने डायरेक्टर जनरल महकमा ताल्लुकात आम्मा पंजाब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। राजा जहांगीर के खिलाफ इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी को मरासला अरसाल।
राजा जहांगीर के खिलाफ सरकारी ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। नैब बोर्ड ने सफा गोल्ड मॉल बदनवानी रेफरेंस दायर करने और साबिक डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी दे दी। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। भारतीय वजारत खारजा अपनी खुफिया एजेंसियों के हुक्काम को लगाम देने में नाकाम। एक बार फिर सिफारतकार और उसके बच्चों की गाड़ी को रोककर हिरासत किया गया। गाड़ी को आगे जाने से रोक दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, जराइम की रोकथाम के लिए हमें एक दूसरे के ताउन की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किर्गिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी मुलाकात की। किर्गिज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर चादर चढ़ाई। कराची में जिना अस्पताल के गायनी वार्ड से जाली लेडी डॉक्टर गिरफ्तार। मैट्रिक पास आयशा 1 साल से जालसाजी से काम कर रही थी। अदालत का मुलजिमा को 26 मार्च तक रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। लाहौर के सरकारी अस्पताल में इंतजामिया की गफलत। भट्टा मजदूर की हामला बीवी को सहूलियात ना होने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया। खातून ने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया। मामले की जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील। अमन का पैगाम लिए कराची से निकले हैवी बाइकर्स का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पड़ाव। अमन रैली में कराची से ताल्लुक रखने वाले 13 बाइकर्स भी शामिल हैं। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन फारिग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रेक्स टिलरसन को ओहदे से हटा दिया। CIA के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो को नया वजीर खारजा बनाया जाएगा। और PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज होने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल।